सुशील पासी से जुड़ गए हमारे साथ। सुशील पासी साहब, आप लोग विकास की राजनीति करेंगे उत्तर प्रदेश में या फिर जातिगत आधार पर? कोई ओबीसी की बात कर रहा है, हालांकि सभी ओबीसी की बात कर रहे हैं, सभी दलितों की बात कर रहे हैं, आप लोग विकास की बातें करें कम से कम। देखिए, कांग्रेस ने हर जाति धर्म के लोगों को आगे बढ़ाया। जब से वो राजनीति में दलितों को वोट बैंक के रूप में ये पार्टी विशेषकर भाजपा देख रही है, उसने विकास तो छोड़िए, उसका जितना उत्पीड़न और दमन भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का किया है उतना इस देश की किसी सरकार ने नहीं किया है। अनुसूचित जाति के लोग भागीदारी चाहते हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं। वो संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी हमको देना नहीं चाहती है। हमको वो ये समझते हैं कि हम उनके वोटर हैं, केवल वो हमको नागरिक नहीं मानते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति हो चाहे पिछड़ी जाति के लोग हो, उनको लगातार आगे बढ़ाया है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों को बड़े बड़े संस्थान बनाए, जिससे जो अनुसूचित जाति के लोग थे वो छोटी नौकरी से लेकर बड़ी बड़ी नौकरियों तक पहुंच गए। अनुसूचित जाति का बेटा जब अवसर पाता है तो संघ लोक सेवा आयोग में जो टीना डाबी जो आईएएस है वो टॉप करके आती है। इस देश के लोगों को समझना होगा कि अनुसूचित जाति के लोग चाहते क्या है। वो शिक्षा चाहते हैं, भागीदारी चाहते हैं। उनको केवल इस बात के लिए न इस्तेमाल किया जाए। और इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है, इस देश में जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक इस देश की तस्वीर साफ नहीं होगी। और हमारे नेता राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए लगातार अधिकार देने का काम करते हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को ठीक है सर, दलितों का शोषण आपकी सरकार में बढ़ा है। आखिर इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? और दलितों के लिए आपकी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, क्या किया? देखिए, अगर ये आरोप लगा रहा है, आरोप तो लगाने का विपक्ष की आदत है और ये इस कदर इन पे हावी है आरोप लगाने की, कोई भी अच्छा कदम ले, अभी चाहे वुमेन रिजर्वेशन बिल आया तो उसमें भी इन्होंने मीन मेक निकाल दिया, तो ये तो इनकी आदत हो गई है। लेकिन अभी जो आज हमारी मीटिंग हुई है उसके माध्यम से हम जो अभियान चला रहे हैं उस माध्यम से हम दलित बस्तियों में जो अब जाएंगे, जो हर साल हम जाते हैं, उतना जज्बा चाहिए इंसान को। अगर आपने काम किया है तभी आप जनता के बीच में जा पाएंगे। कोई भी अब इतना हमारा समाज इतना आगे बढ़ चुका है कि अब जो भी पार्टी उनके लिए काम करेगी, अगर उनके जो सपने हैं वो साकार कर पाएगी, जो वादे किए हैं वो पूरे कर पाएगी, तो जनता उसे वोट देगी। ये नहीं देखेगी कि कौन सी पार्टी को दे रही है, कौन से जाति का नेता है या कौन से धर्म का नेता है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो 2017 से समर्थन मिल रहा है, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां पे दूसरी बार कोई सरकार लगातार रिपीट नहीं हुई है, 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो वहां पे दलित वोट बैंक की बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जितनी भी समस्याएं थी उनका समाधान करती रही है और आगे भी करती रहेगी। यही कारण है कि इतना जो बीएसपी का वोट बैंक है करके जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है वो इसी कारण हुआ है, क्योंकि हमने उनकी जो समस्या है उनका समाधान किया है। चाहे फिर शौचालय की समस्या, एक बुनियादी चीजें हैं, ये मकान है, शौचालय है, साफ पानी है। 18,000 गांव ऐसे थे जहां पे बिजली कनेक्शन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में जब आई थी उसके बाद उन गांवों में बिजली का कनेक्शन पहुंचा है। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन देने की बात हो, तो बुनियादी समस्या से लेके उनकी पढ़ाई की बात हो या फिर उनको बिजनेस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देने की बात हो, हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनता की मदद की है, चाहे फिर दलित वोट बैंक हो हमारा, चाहे पिछड़ा वर्ग हो। ठीक है जी। राहुल भारती जी, क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भी किसी दलित या किसी आदिवासी के घर पर जाकर के भोजन करेंगे? हमारे वोटर्स हैं, दलित हमारा परिवार है। माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार हमेशा जब वो सरकार में रहे हैं उन्होंने दलितों के लिए काम किया है। अभी जो हमारी बहन बोल रही है, ये उन्हें शिक्षा नहीं देना चाहते दलितों को, ये उनका हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, उन्हें सम्मान नहीं देना चाहते। उसी मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है जहां पे एक दलित के सिर पे एक आदमी जातिगत तौर पे बाथरूम करने का काम करता है, उसे सजा नहीं देना चाहते। आप लोग बार बार दलितों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ दलित को गुमराह करने की बात करते हैं। जो साक्षी जी बोल रही है हमने विकास किया, कौन सा विकास किया है? आज बेसिक एजुकेशन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ठप हो चुकी है। आज आप एजुकेशन के, आज स्कॉलरशिप जो दलितों के बच्चों को मिलता था, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से मिल रहा है आप देख रहे हो। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेसिक हमारी जरूरतें हैं, शिक्षा, आज शिक्षा के नाम पे हमें ठगी का काम हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे का इनका जुमलों की सरकार है और जुमले ही ये चलाते हैं। अब हमारा माननीय अखिलेश यादव जी दलितों के बीच में जाना शुरू किया, आदिवासियों के बीच में जाना शुरू किए, इन्हें दलित प्रेम याद आ गया।
आज से पहले इन्होंने कभी कोई दलितों की बात नहीं की। उत्तर प्रदेश के अंदर ही इतिहास है कि कितनी बार दलितों के साथ किस किस तरीके से, अलग अलग तरीके से अत्याचार हुए। अभी हम ऐसे बहुत सारे मामले नहीं भूल सकते उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पे हमारी बहनों के साथ उन्हें सरेआम उनकी इज्जत लूटने का काम किया। ये भी योगी जी का ही प्रदेश है। ये बात समझनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। गौरव जी, फिर से दलित वोट बैंक जो है बसपा के साथ इंटैक्ट हो, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं वो भी कहिएगा। इसके लिए क्या कोशिश की जा रही है? आप लोग भी जाते हैं क्या दलित बस्तियों में? कुंदन जी, हमारा तो गांव चलो अभियान चल रहा है, जिसमें गांव-गांव दलितों को जागरूक करने का काम हमारे पार्टी के कैडर के लोग कर रहे हैं। रही बात बड़ी बातें हो रही है यहाँ पे, बड़ी दावे किए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से। पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता का जवाब दे दूं, बहन साक्षी जी का जवाब दे दूं। बहन साक्षी जी अभी तक एक भी दलितों के लिए विशेष योजना नहीं बता पाई, एक भी दलित ऐसे नेता का नाम नहीं बता पाई जो भाजपा के अंदर किसी निर्णय करने की स्थिति में हो। एक भी ऐसा पद नहीं बता पाई जो महत्वपूर्ण पद हो, जो भाजपा ने केवल जो प्रकोष्ठ वाले पद हैं वो तो मजबूरी है कि दलितों को ही दिए जाएंगे, उसके अलावा किसी को नहीं दिए जाएंगे। तीसरी बात, हाथरस कांड भूल गई क्या साक्षी जी? हाथरस कांड में क्या हुआ? हाथरस कांड के दोषियों को इस तरह से पुलिस ने बचाया, किस तरह से कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद कोर्ट से उनको बरी कर दिया गया। और जहां तक सपा की बात है, अब सपा की बात पे आ जाएं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले 2022 के चुनाव के पहले सपा के परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए गए थे। जिस विचारधारा के परशुराम जी हैं, उस विचारधारा का समाजवादियों से कोई लेना देना नहीं है और सामाजिक न्याय की लड़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। आज 24 का चुनाव है तो वो दलितों के यहाँ खाना खाने लगे। ये प्रतीकात्मक रूप से काम नहीं चलेगा, आपको दलितों के लिए कोई ठोस कदम करना पड़ेगा। मान्यवर कांसीराम जी का संघर्ष दलितों को, आज भी आप दलितों के पास जाइए तो वो बताते हैं मान्यवर कांसीराम जी ने किस तरह का संघर्ष किया है। जो तो बुजुर्ग लोग हैं, हो सकता है नई पीढ़ी ने वो संघर्ष ना देखा हो, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात करिए कि दलितों को जागृत करने का काम किसने किया है। बहन साक्षी जी, आप भी अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करिए तो आपको पता चलेगा दलितों के हित की बात करने वाली एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी रही है। और मान्यवर कांसीराम जी के प्रयासों का आज फल है कि आज दलितों को दूसरी पार्टियां भी तवज्जो दे रही है। यह हमारी ही लड़ाई है, यह हमारी लड़ाई जिसका फायदा अब दूसरे लोग उठा रहे हैं। हो सकता है इसमें एक दो चुनाव में सफल हो जाए, एक दो चुनाव में असफलता मिल जाए, लेकिन विचारधारा जो हमारी है वो जीवित रहनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा कुमारी मायावती जी ने बखूबी जीवित रखी है और दलितों का जितना सम्मान बहुजन समाज पार्टी के शासन में रहा है, उत्तर प्रदेश में इतिहास रहा है। मूर्ति तोड़ने का काम किया है, चाहे भाजपा की सरकार रही हो। अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ने का काम किया है, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो। सपा समर्थकों ने या भाजपा समर्थकों ने ये किसी से बताने की जरूरत नहीं कुंदन जी। ये तो आप पुराने अखबारों में कहीं भी सर्च करेंगे तो ये घटनाएं आम होती थी। जैसे ही बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार जाती थी, वैसे ही अंबेडकर जी की मूर्तियों को क्षति करने का प्रयास करने। आज अंबेडकर जी को पूजने ही बताते हैं। आज अंबेडकर जी को तमाम तरह के दलितों को बरगलाने के लिए केवल अंबेडकर जी का नाम लिया जाता है, बाकी अंबेडकर जी का अपमान नहीं। तो गौरव जी, आप दलितों के कुछ काम करते नहीं हो और चुनाव से पहले अगर घर पर जाकर के भोजन कर लेते हैं या फिर प्रकोष्ठ की बैठक कर लेते हैं या बस्तियों में चले जाते हैं, तो इससे वोट मिलेगा क्या? दलित इतने तो समझदार हैं कि भाई जिन्होंने 5 साल तक काम नहीं किया। कुंदन जी एक चीज और। हाँ कुंदन जी कहिए जल्दी सर। मेरा एक चीज और रह गई थी। ये जो आज बात की जाती है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंटेज कम हुआ है, वो परसेंटेज कौन सा कम हुआ है? आप ये समझिए कि जब कोई पार्टी चुनाव में जाती है तो जिस जाति का प्रत्याशी होता है उस जाति का भी वोट होता है। तो वो संभवतः में आज बड़े बड़े नेता जो हमारे छोड़ के गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे ब्रजेश पाठक जी हो, चाहे वो कोई तमाम नाम, ऐसे बड़े नाम जो पार्टी छोड़ के गए, उनके साथ एक वोट बैंक शायद गया हो, ये भी संभावना है। लेकिन दलितों का जो वोट परसेंट है जो आज गिना जाता है वो हमारे साथ आज भी 13-14% हमें तो कोर दलितों का वोट मिला है।